महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, अब तो 1-2 दिन में समाप्त भी हो जाएगा। जिस तरह का धार्मिक महाकुंभ हुआ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक तौर पर अपने बयानों का भी दोनों तरफ से महाकुंभ बना दिया गया है। आपकी क्या धारणा है कि क्या इसके पीछे वाकई में राजनीति है या फिर अपोजिशन का कंसर्न है और सत्ता पक्ष को जागृत रखना ताकि व्यवस्था ठीक ठाक रहे, या फिर पॉलिटिकल गेम सेट करना, दोनों का? देखिए ब्रजेश जी, 26 तारीख को कुंभ समाप्त हो जाएगा। आज 24 है, कल और परसों 2 दिन अब प्रयागराज में कुंभ है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस देश में अगर 110 करोड़ के लगभग हिंदू हैं तो उसमें करीब 65 करोड़ के लगभग अगर स्नान कर लिए तो आप ये मानिए कि आधे से ज़्यादा देश के पाप धुल गए लोगों के, और लोगों ने पुण्य कमाया इस कुंभ में आकर। और 3 श्रेणियां आज बताई हैं मुख्यमंत्री ने सदन में, मानव, दानव और महामानव यानी कि देवता। ये 3 श्रेणियों के लिए ये कुंभ बड़ा फलदायी और बड़ा कहा जाता है पाप काटने वाला होता है। वैसे एक चीज आप ये मानेंगे कि जब 8 साल पहले योगी सरकार की शुरुआत हुई थी तो उसने एक धार्मिक पर्यटन के एजेंडे पर काम करना शुरू किया था, जिसमें कहा गया अयोध्या, मथुरा, काशी, नैमिषारण्य, प्रयागराज और बटेश्वर, ये सब पूरे बुंदेलखंड तक के इलाकों को जोड़ा जाएगा। अब जिस तरह से कुंभ में भीड़ आई है और उस भीड़ से एक बहुत बड़ा हिस्सा काशी भी गया और अयोध्या भी गया, उससे लगता है कि सरकार जिस उद्देश्य को लेकर चली थी 8 साल पहले भाजपा, योगी उस एजेंडे में अब कामयाब हुए हैं। और ये धर्म के आधार पर भाजपा ने हमेशा सत्ता को चलाया है, चुनाव लड़ा है, सत्ता पाई है। हिंदुत्व के लिए इनके नेता योगी आदित्यनाथ ये सब हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। आज वो अपने उद्देश्य में सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं आकर पूरा करके। तो स्वाभाविक है कि जिस धार्मिक विकास की यात्रा की शुरुआत का सपना उन्होंने दिखाया था उसमें तो वो कामयाब हैं। लेकिन जब बात आती है कहीं पर कोई चीज फंस जाती है तो वो विपक्ष को इसी चीज से घेरते हैं, क्योंकि भाजपा के हाथ में इतना बड़ा हथियार है धर्म का और हिंदुत्व का, जिस पर विपक्ष अगर बोलेगा भी तो फंसा ही रहेगा, वो उबर नहीं पाता है। और यहीं पर वो उसको घेर के रखना चाहते हैं, इसके बाहर वो जाकर चर्चा नहीं करते। तो धर्म और अधर्म के चक्कर में बहस पूरी घिर कर रह जाती है। ब्रजेश जी, जहां 65 करोड़ लोग आ रहे हो वहां स्वाभाविक है कि पैसा भी आएगा, अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और एक परंपरा आगे बढ़ेगी। अगर इसमें से कुछ पर्यटक हर साल आते रहे तो उत्तर प्रदेश को विकास के और फायदे के लिहाज से देखिए तो ये कुंभ बहुत कामयाब है। और सच बात तो ये भी है कि कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब आप चाहते हुए भी भीड़ को नहीं रोक पाते। आप चाहो कि अब ना आए लोग, लेकिन लोग आते रहते हैं। ये उसी तरह से है जैसे शादी ब्याह में खाना आपने 500 आदमी का बनवाया हो और आज जाए 3000 आदमी ने उतारी, तो फिर खाना तो घटेगा ही, भागदौड़ भी हो सकती है और उसमें झंझट भी हो सकता है, आलोचना भी हो सकती है। तो ये कुंभ आकलन से परे की चीज रहा जी, जो भीड़ का आकलन किया गया था। ये बात जरूर है कि हम लोग धर्म में हमेशा पुण्य की चीजें देखते हैं, अपना अपना सबका नजरिया होता है, वो किसको क्या मिला वो उस नजरिए से देखता है। लेकिन सनातन ये कहता है कि जिसकी भक्ति सच्ची होती है उसको भगवान जरूर मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, पानी में मिलेंगे कि बालू में मिलेंगे कि प्रयागराज में मिलेंगे कि अयोध्या में मिलेंगे कि रास्ते के जाम में मिलेंगे या हवाई जहाज के में मिलेंगे, ये आप खुद तय करिए। दुबे जी को तो मिल गए भैया। तो दुबे जी 4 दिन पहले नहा के आए थे, वीआईपी व्यवस्था में नहाए हैं, पुलिस की स्कॉट में नहाए हैं और पुलिस वाला इनके बोर्ड पर भी था कि अगर कोई आप क्या क्या पोल पट्टी खोल रहे
तो पुलिस वाले भी अगर डूबने लगे तो पुलिस वाले इनको उतार भी लेंगे, इनके ठीक लिए बात है। गोताखोर जल भी पुलिस लगी लगेंगे। रही हो भाई, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, इतना तो प्रोटोकॉल बनता है। हाँ, हाँ। देखिए दुबे जी भी उसी परंपरा से आए हैं जहां पर लोगों ने चाहे वहां भगदड़ का शोर मचा हो, चाहे पानी की गुणवत्ता को लेकर हंगा शोर मचा हो, इन सब चीजों से लोग बेपरवाह रहे, वो माने नहीं, वो आते गए, चाहे ट्रेन से, चाहे सड़क से, चाहे हवाई जहाज से, और आज भी लोग आ रहे हैं। तो जिस हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर भाजपा चली थी उसमें वो कामयाब नजर आ रही है। लेकिन मैं अनिल जी की उस बात से सहमत हूं कि उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की डुबकी लगाई, भले वो ना आ पाए हो। लेकिन ब्रजेश जी, अगर डुबकी किसी ने लगाई तो नंदगोपाल नंदी मंत्री ने लगाई है, जो भाजपा के जितने कार्यकर्ता है वह ना आ पाए उनकी भी डुबकी उन्होंने लगाई, और जो पुरखे बन गए उनके नाम की भी डुबकी अगर किसी ने लगाई है वो भी लगा लिया। पर नहीं, अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगले आदमी ने इतने मतलब बहुत जितने चाहे वो जनवरी की मुझे लगता ठंड है रही हो, डुबकी लगाओगे मैं तो तो त्रिपाठी जी को आदमी को चैलेंज छींक दूंगा तक नहीं आई। कि नंदी के बराबर डुबकी लगाएं। मुझे लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका भी नाम, नंदी नहीं का कर नाम पाएंगे आना त्रिपाठी चाहिए, जी, नहीं कर पाएंगे। ब्रजेश जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। हाँ। इस जाड़ा में अगर इतनी डुबकी लगा लियो तो छींक और जुकाम तो होंगे, वो भी नहीं आया उनको। हाँ। तो ये भी वो बड़े मजबूत वाले, जो आदमी वैसे बहुत घाट घाट का पानी पिया हो, इतना जल्दी होकर सर्दी जुकाम का भी अरे आ रुक पाएगा। जाइए, रुक जाइए। है ना। वैसे हम लोग तो पहले ये मानते थे, देखिए ऊपर वाले ने भी व्यवस्था बहुत टाइट कर दी है। पहले ऊपर वाले के पास जो हिसाब किताब धीमा था तो अगले जन्म में हिसाब किताब करते थे। अब आजकल तो ऊपर वाले के पास भी लैपटॉप है, तुरंत कर्म करो, तुरंत हिसाब का फल लो, तो तेजी से परिणाम आते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, एक 4 लाइन में कहूंगा कि कभी दबा कुचला इलाहाबाद था मैं, आज कुंभ का आगाज हूं, आओ देखो हिंदुओं मेरा वैभव, आज मैं दोबारा प्रयागराज हूं। तो प्रयागराज की महिमा भगवान राम ने भी बखानी है, जब वो भारद्वाज के आश्रम में रुके थे और वो त्रिवेणी के संगम पर स्नान करने गए, तब भगवान ने बात कही थी कि राम प्रयाग महत्व बखाना, तीर्थेश्वर या सरस सुहाना, और नाम प्रयाग यज्ञ हुए अगणित, कण कण मंत्रों से अनुगुंजित। जब बीरेन जी अगर चौपाई पढ़ने लगे तो आप ये समझिए कि क्या जागृति है, मतलब जागृति। जो त्रिपाठी जी ने कही थी, नहीं, ये बात त्रिपाठी जी का भी अंदाज नहीं रही। अभी अवध के रहने वाले अरे अवध के और रहने बड़ी वाले, अच्छी अवधि भी बोलते और हैं। अभी जब मिले थे बाहर हाँ। तभी मैंने एक इसका आकलन चौपाई कर से ही लिया स्वागत था। किया होगा आपका। हाँ बीरेन जी कंप्लीट करें। अजय जी, ये सब मानस में लिखा है, राम हम लोगों के जीवन के आदर्श हैं। अगर उन्होंने प्रयाग की महत्ता को बखाना है तो उसको हर हिंदू को जानना और समझना चाहिए। जी। फिलहाल सुनिएगा कि आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बड़ा आयोजन हुआ है, मैं उनकी तारीफ करूंगा। इस लाइनों से इस बात को समझिएगा, उनकी इच्छा शक्ति को, उनके काम को भी आज सराहना मिलनी चाहिए। सुनिएगा कि मैं खुली किताब का पन्ना हूं, जो पढ़ गया बिन भावों के, और उस गलियारे का राही हूं, जो चला सदा बिन राहों के, और मेरे शब्दों की गहराई की इन गीतों तक नाकाम पहुंच, मैं हरा जख्म अश्कों का, जो बहे सदा बिन घावों के। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस पर